कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक समय का ताकतवर नाम, 4 बार के विधायक और सत्ताधारी दल से जुड़े रहे नेता। लेकिन आज वही नाम बलात्कार, हत्या और साजिश जैसे गंभीर मामलों में जेल की सलाखों के पीछे है। अब इस पूरे मामले को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। वायरल गर्ल मोनालिसा के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने कुलदीप सिंह सेंगर के जीवन पर फिल्म बनाने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म सत्ता, अपराध और न्याय की कहानी को दिखाएगी। सुनिए क्या कुछ कहा। अब मैं उनके साथ उनके घर पहुंचता हूं, कुलदीप सिंह सेंगर के यहाँ, जहां पर ये पता चलता है कि कुलदीप सिंह सेंगर पर मुझे बायोपिक बनानी है। तो चूंकि मैं अपने तरीका आदमी हूं, मुझे जो मन करता है मैं वही काम कर सकता हूं, जैसे मन नहीं करेगा मैं नहीं करूंगा। ये भी तय है, चाहे पैसा कोई दे, चाहे करोड़ों रुपए दे दे, फिर भी मैं मेरा जो मन कहता है मैं वही करूंगा। लोग बोलते हैं ये काम मत करना, बहुत खतरा है, तो मुझे लगता है अगर मुझे करना चाहिए तो मैं करूंगा। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर पर फिल्म बनाने की जहां पर बात आई थी, तो मुझे लगा कि शायद मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे दिमाग में सारी चीजें बैठी हुई थी जो मीडिया में, ट्रायल में मैंने देखा, सबने देखा, देश दुनिया ने देखा और आज भी देख रही। तो अगले दिन से एक सिटिंग शुरू हुई। चूंकि मैं राकेश जी की बात को मना भी नहीं कर सकता था, मैंने कहा देखें तो भाई क्या मैटर क्या है, एक बार समझ में आए तो सोचा जाएगा फिर आगे। जब उस मैटर पर मैंने तह में जाना शुरू किया, जहां पर दीदी थी जो कुलदीप सिंह सेंगर जी की सिस्टर हैं, पुरई में रहती हैं दीदी, जीजा जी आए थे भदौरिया जी, और संगीता भाभी कुलदीप जी की पत्नी, और बच्ची ऐश्वर्या। उस समय ऐश्वर्या की शादी नहीं हुई थी और वो पढ़ाई कर रही थी। ऐश्वर्या की जहां तक बात आती है तो मैं चाहूंगा, लोगों से कहना चाहूंगा, और मेरी दिल इच्छा भी रहेगी कि ईश्वर ऐसी बेटियां सबको दे, हर बाप को ऐसी बेटी नसीब हो जो ऐश्वर्या है। मैं प्राउड करता हूं उस पर, सल्यूट करता हूं उस बच्ची को और उसके जज्बे को। बातचीत जब हमारी शुरू हुई तो पहले दिन ही घर में, जब चूंकि मुझे तह तक जाना था, चीजें समझनी थी, रिसर्च पूरा करना था, तो मैंने जब बात शुरू की तो दीदी से बात हो रही थी, हमारी दीदी और ऐश्वर्या से। मेरे ख्याल से 10 मिनट ही बीता होगा कि पूरा घर आंसुओं के सैलाब में बहने लगा। और मैं भी बड़ा भावुक इंसान हूं, मुझे भी अजीब सा लगा कि ये क्या है, ये क्या है। जिस आदमी के खिलाफ कोई साक्ष्य न हो, जिस आदमी का कोई भी एविडेंस ऐसा ना मिला हो कि उसने रेप किया है या बलात्कार किया है, उसके बावजूद भी उसका पूरा जीवन, उसका सब कुछ नष्ट कर दिया गया पूरी तरह से, सिर्फ इसलिए कि कानून में लिख दिया गया है कि चाहे वो SC/SC एक्ट हो या फिर रेप का केस हो, इसमें क्या कुछ जो बोल दिया गया सिर्फ उसी को माना जाएगा और कुछ भी नहीं माना जाएगा। अब बताइए क्या है ये, कैसा कानून है भाई, कौन सा समाज है? अगर मान लीजिए कोई आदमी 7 साल 10 साल जेल में रहने के बाद उसको कानून अगर निर्दोष साबित करता है, तो क्या उसका मान सम्मान वापस मिलेगा? क्या उसका बिखरा हुआ परिवार उसे वापस मिलेगा? 7-8 साल का जो समय उसने जेल में बिताया उसको कौन वापस दे सकता है? इतना सारा लॉस, मतलब इंसान को एक तरह से सोचा जाए कि खत्म हो जाता है, और उसके बाद खाली कह दिया जाता है कि नहीं नहीं ये तो निर्दोष थे भाई, इनका कोई दोष नहीं है। तो शर्म आती है ऐसी कानून व्यवस्था पर, और मुझे लगता है कि ये बोलने में मुझे कतई भी संकोच नहीं है कि ऐसे कानूनों पर भी मुझे शर्म आती है, और ऐसे बनाने वालों को मैं क्या कहूँ। जिस आदमी का लोकेशन, जब रेप के लिए वो पीड़िता बता रही है कि कभी कभी दोपहर में हुआ, फिर 4 बजे हुआ, फिर 8 बजे हुआ, रात में 9 बजे नौकरी मांगने गई, कैसे कैसे सवाल, बेहुदे से सवाल, बेहुदे सी आरोप। हाँ, वो आदमी उसमें पूजा में था, गंगा आरती में, जहां पर बहुत सारे लोग थे, जन समुदाय था पूरा, और वो अकेले तो रहते नहीं थे। कुलदीप जी हमेशा उनके साथ लाव लश्कर, सुरक्षा, सब कुछ रहते थे। सारे लोग उठकर खड़े हुए, और ये बात साबित भी हुई कि जब पीड़िता ने कहा है कि उस वक्त उनके साथ बलात्कार हुआ तो वो वहां नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको जेल हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मीडिया ट्रायल, हमारा जो इसको कह सकते हैं, जो जनता है, जनता जनार्दन है, जो पब्लिक है, पब्लिक को बहुत मजा आता है कि एक्चुअल में पब्लिक 90% सेक्सुअल फ्रस्ट्रेटेड है। सेक्स को लेकर अगर कोई कुछ बातें होंगी तो बड़ा मजा आता है उसको, बहुत मजे से लेता है आदमी खूब उसको, और बड़ा चिढ़ जाएगा आदमी, क्योंकि हर आदमी चाहता है करना वो सब चीजें,
लेकिन नहीं मिलती तो आदमी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेट रहता है, और ऐसे मुद्दों को बहुत जल्दी से आदमी आग लगा देते हैं, पूरी तरह से आग लगा देते हैं, हल्ला मचा देंगे, अरे मार दिया, सेक्स कर दिया, रेप कर दिया, ये जाने हुए बगैर कि आखिर सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। सच्चाई राजनीतिक भी हो सकती है, सच्चाई इलेक्शन की भी हो सकती है, जो इलेक्शन से रिलेटेड दुश्मनी होती है वो भी हो सकती है, क्योंकि सारे चीजें अभी देखो मीडिया में निकल के सब कुछ आ रहा है, सब देश दुनिया के सामने सब चीजें आ रही हैं और लोग देख रहे हैं उसको। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि नहीं 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 इसने रेप किया, नहीं 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 रेप इसने किया। तो भाई न्यायालय ने जब उनको 7 साल के बाद जमानत दिया तो कुछ तो सोच के दिया होगा, कुछ तो साक्ष्य रहे होंगे, कुछ तो चीजें रही होंगी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस बिहाफ पर उस पर रोक लगाई है वो भी चीजें सामने आएंगी। लेकिन एक बात तो तय है, अगर मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूं, या इस देश को बोलते डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ये है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब मजाक है। सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि कानून सबके लिए एक है। यहाँ पर हिंदू के लिए अलग कानून है, मुसलमान के लिए अलग है, दलित के लिए अलग है, सवर्णों के लिए अलग है, हर 50 तरह के लोग हैं और 50 तरह के कानून है। तो पहली बात तो ये है कि ये सबसे बड़ा मजाक है कि देश में कानून सबके लिए बराबर है। दूसरी बात यह है कि देश का जो कानून है वो कितना लचर है, क्या है, वो मैं भी भुक्तभोगी हूँ, मैं खुद देख चुका हूँ, और आगे मैं इस पर चर्चा भी करूंगा। खैर, हम आते हैं कुलदीप सिंह जी के मैटर पर। तो ये सारी चीजें मुझे जानने के बाद, आप जो अभी वायरल वीडियो देख रहे हैं, वायरल हुआ था जो, जिसमें चाचा बोल रहा है कि उंगली डाल लेना, काट लेना अंदर और जाके मेडिकल करा लेना, ये सबसे पहले मेरे पास आए थे। मैं शॉक्ड रह गया, ये कितनी बड़ी सच्चाई है, कोई सुनना नहीं चाह रहा है। और ये सारी सच्चाई लेकर ऐश्वर्या चाहती थी कि मैं उस पर एक फिल्म बनाऊं, ताकि देश दुनिया इस बात को समझ सके, जाग सके, और कुलदीप जी की सच्चाई लोगों के सामने तक आए। और मुझे लगा कि मेरी बड़ी ही नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस फिल्म को बनाऊं, और इस लिहाज से मैंने फिर अपनी पूरी टीम बुलाई, और टीम को लेकर के मैं माखी गांव पहुंचा। पहले तो मैं उन्नाव पहुंचा जहां पर उनका आवास है। तो मुझे एक बस अड्डे पर बिठा दिया गया, बस स्टॉप पर। काफी देर तक मैं वहां बैठा रहा। फिर मैंने अपने सहयोगी से पूछा कि भाई यहाँ क्यों बिठा दिया गया। तो जो कोऑर्डिनेटर था, जो मुझे वहां पर सब जगह ले जाने वाला था, जहां जहां मुझे जाना था, जहां जहां समझना था, तो उसने मुझे बताया कि सर ये बस अड्डा नहीं है, ये कुलदीप जी का घर है। पीछे देखा मैंने, हवेली थी, उसके सामने 40 बसें खड़ी थी। मैं कहती बसें, बोले ये कुलदीप जी बसें यहाँ से चलवाते थे जहां पर साधन नहीं होते थे, या किसी घर में शादी है या किसी को जरूरत है, ये बसें उनके काम में आती थी। बाप रे, आप सोचिए, उन्नाव की जनता, माखी की जनता क्यों उनको सैल्यूट करती है, क्यों उनको इतना मानती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको सिर्फ दिया। और उसके बाद में फिर माखी गांव पहुंचा, और गांव में करीब मैंने इंडिपेंडेंट, कोई नहीं था मेरे साथ, मैं अकेला, मैंने करीब 100 लोगों से जानकारी मांगी होगी इस केस के बारे में। सब ने यही कहा कि सिर्फ ये षड्यंत्र है। एक भी आदमी, मतलब दुश्मन भी हो सकता है कि दुश्मन भी होंगे ना उनके, लेकिन दुश्मनों ने भी कुछ नहीं बोला। अगर कोई दुश्मन रहा होगा तो कुछ बोले ही नहीं, इस मुद्दे पर किसी ने बात ही नहीं की और निकल गया चुपचाप। लेकिन जिसने भी बोला उसने सब यही बोला कि सिर्फ एक साजिश है। कई लोगों ने मुझे बताया कि कुलदीप जी ने संगीता भाभी के लिए टिकट मांगा था, क्या नगर पंचायत, जिला पंचायत क्या होता है उसके लिए, समाजवादी पार्टी से, तो उन्होंने दिया नहीं उनको टिकट। और संगीता भाभी निर्विरोध वहां पर, मतलब इंडिपेंडेंट जो उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत गई। इस बात से माननीय माननीय नाराज हो गए, और उसी खटास में शायद पार्टी वार्टी छोड़ने का क्या राजनीतिक मुद्दा था। ये मुद्दा ऐसा था कि जैसे ही उनको ये मैटर हाथ में लगा लड़की वाला, तो सारे जो विरोधी थे उनके, जो उन्होंने पूरा दबोच लिया पूरी तरह से। और उसका बचा खुचा काम तो हमारे देश की जनता ने कर डाला। जनता घर में बैठ के सोशल मीडिया पे ले मैसेज, ले गाली, ले मैसेज, ले गाली, थक तेरी की थू। ऐसी जनता पर थू, जो ये भी नहीं सोच सकती है कभी कि हो सकता है आदमी निर्दोष हो। नहीं, उनके दिमाग में बैठ गया, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन यहाँ बैठा हुआ ना, उनके दिमाग में बैठ गया कि नहीं ये हुआ, ऐसे ही हुआ होगा। उस हुआ होगा के चक्कर में एक आदमी का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया, पूरी जिंदगी की खानदानी कमाई, पूरा सब कुछ खत्म हो गया। वकीलों की बड़ी बड़ी फीस और सारी घर की चीजें जब मैंने जानना शुरू किया, तो आप सोचिए कि मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, और इमोशनल में भी मैं बड़े बड़े कदम उठा लेता हूँ, ये भी आप जान लीजिए। तो मैं एक ऐसे फैमिली से मिला जिसके बारे में मेरे दिमाग में एकदम नेगेटिव चीजें थी, और रिसर्च के दौरान मैंने सारी चीजें पूरी की। और इस बीच ऐश्वर्या ने मेरा बहुत, मतलब हर कदम पर, हर बात, हर चीज का सवाल का जवाब उसके पास था।
अब ये था कि फिल्म को बनाना है, वो फिल्म को बनाना है। तो संगीता भाभी से और एक लिखित हमारे साथ एक करार हुआ, एग्रीमेंट हुआ, जिसमें उन्होंने सारे राइट्स मुझे दिए और उस बिहार पर मैंने अपने एसोसिएशन में जाकर टाइटल रजिस्टर्ड किया कुलदीप सिंह सेंगर, क्योंकि इसके पहले वो लोग दे नहीं रहे थे। तो मैंने ऑथेंटिकल उनको सारे पेपर्स दिए और वो एग्रीमेंट उनको दिया जो मैंने। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से सियासी तापमान का पारा हाई है और इस समय सनोज मिश्रा फिल्म का ऐलान करके और चर्चा बढ़ा दी है।